और फास्ट 100 के बाद अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से जुड़ी हुई, जिसका दूसरा दिन है आज। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां बसे भारतीय समुदाय से सीधा संपर्क कायम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से करीब 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो खास कार्यक्रम होगा जिसमें वो भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे, संपर्क करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात आज है। यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी संभव है। क्रेमलिन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी आज हिस्सा लेंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ। उधर एक प्रदर्शनी केंद्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ भारतीयों को संबोधित करने का कार्यक्रम तो है ही। तो आज का दूसरा दिन इस यात्रा का काफ़ी अहम होने वाला है और इस यात्रा के बाद आने वाले ज्वाइंट स्टेटमेंट पर पूरे विश्व की निगाह लगी रहेगी कि भारत और रूस के बीच इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऐसा क्या निकल कर आता है जो कि विश्व को भी सीधे तौर पर असर देता है। मेजर जनरल पीके सहगल रिटायर्ड मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड जे सोडी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और आपके अनुभवों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रूस यात्रा को हम अच्छे तरीके से खुद भी समझ पाएंगे और हमारे दर्शक भी सभी पॉइंट्स को समझ पाएंगे। पहले मेजर जनरल पीके सहगल, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा 5 साल बाद रूस के लिए हो रही है और इस बीच वर्ल्ड ऑर्डर में जो समीकरण थे उनमें काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुआ है। नाटो पूरी तरीके से रूस के खिलाफ है। कई सारे ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं यूएन में जिनमें रूस के खिलाफत की जाती है। वहाँ पर भारत न्यूट्रल रवैया अपनाता है क्योंकि भारत का एक सच्चा और परखा हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है रूस। मेजर जनरल पीके सहगल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितने बदलाव लाएगी और ज्वाइंट स्टेटमेंट जो निकल कर आएगा उसमें क्या अहम हो सकता है? जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है बहुत ही अहम है। इसको बड़ी कड़ी नजर रखी हुई है चीन ने, अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और नेटो ने। मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि प्रधानमंत्री एक किस्म से साफ तौर पर दर्शाएंगे कि हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल की हुई है, हम अपने हितों के अनुसार ही कार्रवाई करते हैं। इस 5 साल के उथल पुथल में हिंदुस्तान बहुत ही इन्फ्लुएंशियल देश बन गया है। G20 में शायद उसको परमानेंट प्लेसमेंट मिल चुकी है और वो ग्लोबल साउथ जिसमें 78 कंट्रीज हैं उसका भी लीडर बन के खड़ा हुआ है। वास्तव में इस दौरे के दौरान बहुत कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी। सबसे पहले ट्रेड और ज़बरदस्त ट्रेड इम्बैलेंस है। $65 बिलियन का ट्रेड हुआ जिसमें $61 बिलियन का आपने ऑयल इंपोर्ट किया, केवल $4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। हम चाहेंगे कि भारत के अंदर रशिया जो है इन्वेस्टमेंट करे, जॉइंट प्रोडक्शन करे, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करे ताकि ये ट्रेड बैलेंस जो है थोड़ा ठीक हो सके। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस के ऊपर बातचीत होगी। डिफेंस में जो S-400 अपने 5 स्क्वाड्रन ऑर्डर किए थे जिसमें 3 डिलीवर हो चुके हैं, बाकी 2 स्क्वाड्रन भी जल्दी से डिलीवर किए जाएं। रशिया कह रहा है कि 2026 के अंत तक वो डिलीवर होंगे। हम चाहते हैं कि वो डिलीवर हो और शायद 2 और स्क्वाड्रन खरीदने का जो स्टेल्थ हवाई जहाज है उसको हिंदुस्तान खरीदे। हिंदुस्तान चाहता है कि अगर वो जॉइंट प्रोडक्शन करे फिर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तो हिंदुस्तान इसको लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ये हिंदुस्तान की वायुसेना में आता है जी तो ये राफेल और S-400 जो है बहुत ही बड़ा फोर्स मल्टीप्लिकेशन हासिल करेगा हिंदुस्तान की फौज और गेम चेंजर होगा बोथ अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। फ्यूचर के हिसाब से ये यात्रा बहुत अहम रहने वाली है। कर्नल जे सोडी, प्रधानमंत्री की इस यात्रा में डिफेंस रिलेटेड मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
जिसमें S-400 है जो कि 5 बैटरी की बात हुई थी, 3 आई हैं, 2 के और स्क्वाड्रन की बात जैसा कि पीके सहगल सर कह रहे थे उनका होना यहाँ पर और है। Su-57 की बात हो रही है। टैंकों के लिए स्पेशल जो गोले हैं उनका मेक इन इंडिया के तौर पर भारत में निर्माण करने की भी बात है, उस पर भी रूस अपना रुख साफ करेगा। रूस इस चीज़ को पिछले कई दिनों से देख और समझ रहा था कि अमेरिका और नाटो कंट्रीज भारत के जितना नज़दीक हैं वो रूस के खिलाफ भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है कि उसने रूस को लेकर जरा भी डिविएट खुद को नहीं होने दिया। आपको क्या लगता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात हो सकती है? वो पॉइंट कौन से हो सकते हैं जिन पर, जैसा कि पीके सहगल साहब का कहना है कि नज़र तो चीन ने भी रखी होगी, शी जिनपिंग भी अभी व्लादिमीर पुतिन से मिलकर आए हैं, और साथ ही नाटो भी नज़र रखे हुए होगा, जहां नाटो की भी एक मीटिंग अमेरिका में चल रही है। कर्नल सोढ़ी। जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रूस की यात्रा बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण इस वक्त हो जाती है जब पाकिस्तान और चीन के टू फ्रंट वॉर के काले बादल भारत पे मंडरा रहे हैं, जिसकी पुष्टि इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी 2024 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में की, जब उन्होंने कहा कि ये तीनों देश एक दूसरे की तरफ युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने देखा है कि इतिहास में रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और रूस ने कभी भी अपनी धरती को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया है, जैसे कि अमेरिका और पश्चिमी देश करते आए, कभी उन्होंने रोक नहीं लगाई है, लेकिन रूस ने कभी ऐसा नहीं किया है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा राजीव जी, अगर हम इतिहास में देखें, भारत और चीन के बीच में जब जब तनाव हुआ है, रूस ने एक अहम भूमिका प्ले की है। या पहले सोवियत संघ जो होता था 1962 में जब चीन ने हम पे हमला करना था, उससे पहले उसने रूस से या सोवियत संघ तब से उसने आश्वासन लिया कि वो बीच में नहीं आएगा। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बांग्लादेश के ऊपर युद्ध के बादल काले और गहरे हो रहे थे, तब भारत ने रूस के साथ 25 साल की दोस्ती की, जिसकी वजह से रूस ने भारत का पूरा समर्थन किया। इस वक्त भी अगर ये जो पाकिस्तान और चीन के टू फ्रंट वॉर के काले बादल हैं, इसको कम करने में रूस एक अहम भूमिका निभा सकता है, और इसलिए यह दौरा मोदी जी का बहुत अहम है। जहां तक आपका प्रश्न है राजीव जी, जो ये जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, इसमें भारत और रूस की दोस्ती को एक बार फिर गहरे तौर से पूरी दुनिया को दर्शाया जाएगा, और हमारे व्यापार और डिफेंस के बारे में भी उसमें कई महत्वपूर्ण मेंशंस होंगे, क्योंकि अगर एक देश है जिसपे भारत आंख बंद करके भरोसा कर सकता है दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ रूस है। वो सिर्फ और सिर्फ रूस है। पीके सहगल साहब, कर्नल जे सोढ़ी ने जो बात कही वो बात वाकई मुझे भी यहाँ पर इसमें बहुत दम इसलिए नज़र आता है कि मैं लगातार देख रहा हूँ गुरपतवंत पन्नू जो कि खालिस्तान के नाम पर अमेरिका में रहता है या कनाडा में रहता है, लगातार भारत में टेरर एक्टिविटीज़ की बात करता है, लोगों को प्रोवोक करता है, और उसको लेकर इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अमेरिका और कनाडा दोनों सपोर्ट करते दिखते हैं। हालांकि अमेरिका भारत के नज़दीक आने की बात ज़रूर करता है, लेकिन जैसा रूस की बात है, रूस कभी भी इसमें दोनों साइडेड बात नहीं करता। रूस क्लियर कट भारत के साथ होता है। क्या डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये मैसेज वर्ल्ड को दे पाएंगे कि फिलहाल आज के दौर में भारत और रूस बाकी किसी भी पार्टनरशिप से कहीं ज़्यादा नज़दीक है और कहीं ज़्यादा मजबूत है? साफ तौर पर नजर आता है कि जॉइंट स्टेटमेंट में इस दुनिया को साफ तौर पर नजर आएगा कि हिंदुस्तान और रशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कल रात को 2 चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई। एक जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो रशिया की फौज में हैं, उनकी वापसी की बातचीत हुई। रशिया के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया कि वो 35 से 40 लोग हैं, उनको वापस भेजा जाएगा और हर प्रकार की सहूलतें दी जाएगी। दूसरी बातचीत हुई बड़े पैमाने पर यूक्रेन के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस विजिट से पहले 7 से 8 बारी हमारे प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बातचीत की और पुतिन से बातचीत की। वो क्या उनकी बातचीत थी वो तो नहीं मैं जानता, लेकिन अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन खत्म हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर कंपैरेटिवली फ्री है। मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर रोल अदा करेगा
यूक्रेन की लड़ाई को किसी प्रकार से रोकने के लिए या इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो दुनिया के लिए हानिकारक है। ग्लोबल साउथ जिसका हिंदुस्तान लीडर है उसको सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, और शायद पुतिन और जो मोदी की केमिस्ट्री है काम आ सकती है। प्रधानमंत्री ने कल रात को दोबारा कहा कि किसी भी मसले का हल जो है लड़ाई नहीं है, तो यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने इशारा किया कि लड़ाई के अलावा डायलॉग और डिस्कशन की आवश्यकता है, सीज फायर की आवश्यकता है। क्या टर्म्स में सीज फायर होती है, क्या हिंदुस्तान का रोल होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके ऊपर जिक्र जरूर होगा, क्योंकि ओनली 2 इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड लास्ट नाइट डिनर के समय वाज यूक्रेन एंड रिटर्न ऑफ इंडियंस फाइटिंग विद रशियन आर्मी। व्लादिमीर पुतिन का ये जेस्चर दिखाना कि वो गले लगकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, एक प्राइवेट डिनर हो रहा है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, ये प्राइवेट डिनर से जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं सहगल साहब कि इस डिनर में बहुत ज्यादा लोगों के शामिल होने की आवश्यकता नहीं, ना उनको शामिल होने दिया गया होगा। यानी इस बीच में डिनर डिप्लोमेसी जो हुई होगी वो अभी उस कॉरिडोर से बाहर नहीं आई होगी, लेकिन आपको लगता है कि वो डिनर डिप्लोमेसी ही मेन रोल अदा करने वाली है सहगल साहब? इसमें किसी प्रकार कोई शक नहीं है। बेसिकली 1-on-1 डिस्कशन था जिसमें डेलीगेशन वाले जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। इसमें क्या दोनों के बीच बातचीत हुई उसका जिक्र अभी तक नहीं किया गया, ना ही मीडिया को उसका जिक्र किया गया, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में साफ तौर पे नजर आएगा कि इसमें क्या बातचीत हुई और उसका आउटकम क्या रहा है। और इस आउटकम को दुनिया जानना चाहेगी, क्योंकि दुनिया साफ तौर पे चिंतित है यूक्रेन की लड़ाई को देखकर, मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रही है उसको देखकर, चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेसिव पोस्चर देखकर, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में, और चीन के बारे में भी अवश्य तौर पे बातचीत हुई होगी जिसका जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि अगर किसी प्रकार से हमारे झड़प हुई, जैसे कि है, तो हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान का पक्ष ले रशिया, या रशिया न्यूट्रल रहे, किसी प्रकार से कोई सहायता चाइना की ना करे। और साथ ही साथ मोदी की कोशिश है कि वो रशिया अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके चाइना को कहे कि जो गतिविधियां कर रहे हैं वो हमारे एलएसी के ऊपर, उनको बंद करे, क्योंकि वो चाइना के अपने हित में नहीं है। चाइना बहुत बड़े पैमाने पर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन, ऐसे में उसको मल्टी फ्रंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड की इन्फ्लुएंस में बहुत बड़ा एक किस्म से रोड़ा खड़ा करने के लिए बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते नाते थोड़े इम्प्रूव हो, और इसमें रशिया बहुत बड़ी रोल अदा कर सकता है। रशिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, लेकिन चीन को लेकर इतना भी निश्चिंत रहना ठीक नहीं रहेगा, चाहे रशिया का ही कितना बड़ा रोल क्यों ना हो, क्योंकि पिछले बार जब 1-to-1 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी भारत यात्रा के दौरान बहुत नज़दीकी से बात हुई, और उसके बाद जब गलवान देखने को मिला तो ये बात समझ में आ गई कि इस पर यकीन करना उतना आसान नहीं जितना समझा जाता है विश्व में। कर्नल जे.एस. सोढ़ी, अमेरिका और नाटो इस मीटिंग को नज़दीकी से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ नाटो की भी मीटिंग चल रही है, क्या रूस के नज़दीक आने की कोशिशों में या रूस के भारत के नज़दीक आने की कोशिशों में अमेरिका या नाटो भारत से दूर जा सकता है? ऐसी संभावनाएं आप देखते हैं? राजीव जी देखिए, ये जो मोदी जी का रूस का दौरा है ये अमेरिका और नाटो के नजर में इसलिए भी है क्योंकि बनने के बाद पहली बार एक बायलैटरल मीटिंग के लिए किसी देश गए हैं, वो है रूस। तो इससे डेफिनेटली अमेरिका और नाटो देशों में कोई ना कोई खलबली तो मच चुकी है, क्योंकि भारत अंदरूनी तौर से हमेशा जानता है और पिछले कुछ सालों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पश्चिमी देश और अमेरिका कहते और हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन जहां तक रूस की बात है, रूस जो करता है, दशकों से रूस और पहले सोवियत संघ ने जो भारत के साथ मित्रता की है उसने कभी इस मित्रता को नीचे नहीं होने दिया है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश हमेशा से खास का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता है। आज भारत इसको अच्छी तरह जान चुका है, तो डेफिनेटली ये अमेरिका और नाटो के जो उनके एक रडार काइंड ऑफ थिंग पे है कि ये जो मोदी जी की पहली तीसरी बार सत्ता में आने के बाद वो रूस की है, और जैसे जैसे भारत और रूस की दोस्ती गहरी होगी इसमें कोई शक नहीं है कि नाटो और अमेरिका अनकंफर्टेबल फील करेंगे।
नाटो और अमेरिका अनकंफर्टेबल फील करेंगे, फिर भी कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं जो सबसे ज्यादा उनकी नजर में होंगे? सोढ़ी साहब, जो सबसे बड़ी चीज राजीव जी उनके नजर में होगी कि जो अब डिफेंस डील्स होंगी रूस और भारत के बीच में है, क्योंकि अमेरिका का पिछले कुछ दशकों से ये मंशा रही है कि जो डिफेंस डील्स भारत रूस के साथ करता आया था, क्योंकि रूस हमारा सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेडिंग पार्टनर था, तो अमेरिका को भारत की मार्केट कैप्चर करना था और इसीलिए उसने कई भारत की तरफ ऐसे उसने जेस्चर्स दिए ताकि भारत रूस के साथ पूरी डिफेंस डील बंद करे और अमेरिका के साथ करे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस डील्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। तो जैसे जैसे हमारी ये और डिफेंस डील्स होंगी, हमारी नजदीकियां बढ़ेंगी, डेफिनेटली अमेरिका को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक हानि टाइप पहुंचेगी, क्योंकि उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनका भारत के साथ व्यापार कम होगा अगर भारत और रूस के डिफेंस डील्स और बढ़ती हैं आने वाले समय में। पीके सहगल साहब, इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा की तारीखों को लेकर जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आप हैं या और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जो इन मामलों में ध्यान रखते हैं, वो इन तारीखों को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। कई लोग इस पर बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन सामने रख रहे हैं। ये पहली बायलैटरल टॉक्स है प्राइम मिनिस्टर मोदी की किसी भी दूसरे कंट्री के हेड के साथ आफ्टर गेटिंग री इलेक्टेड। ये तारीखें क्यों चुभ रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज को? क्या नाटो की बैठक और प्राइम मिनिस्टर का दौरा ये कोइंसाइड करना ये अचानक हुआ है या ये वाकई तय की गई है चीजें? ये अचानक नहीं हुआ, ये बड़े सोच समझ के रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया 9 जुलाई को। ये ध्यान में रखते हुए कि 9 जुलाई को वाशिंगटन में नेटो के देशों की मीटिंग हो रही है, उसी समय उन्होंने ये मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में रखी। ये बड़े सोच समझ के किया गया, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। और साफ तौर पे हिंदुस्तान जो चाहता है जॉइंट प्रोडक्शन चाहता है, हिंदुस्तान चाहता है फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हम हिंदुस्तान रशिया से मांग रहा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड देने के लिए तैयार नहीं। हम न्यूक्लियर सबमरीन्स को, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन केवल एक है अरिहंत, दूसरा जो है वो सी ट्रायल्स पर है। चाइना के पास में 8 से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन है और इंडियन ओशन में आना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान की चिंता काफी बड़ी हुई है जी इस क्षेत्र में। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप ही के पास लौट कर आता हूं क्योंकि एक बड़ी खबर बता देते हैं। फिलहाल रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक चाइल्ड हॉस्पिटल पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है।